दोस्तों नमस्कार। आज नागपुर में कांग्रेस पार्टी ने जंगे ऐलान कर दिया। 28 दिसंबर कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस। एक तो 38 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी जिसने आजादी के आंदोलन में आधी सदी तक नेतृत्व किया, फिर उस पार्टी ने आधी सदी तक इस देश की सत्ता को संचालित किया और एक ऐसी व्यवस्था दी जिसमें समावेशी विकास के लिए अवसर खुले। दलितों, आदिवासियों को आरक्षण मिला। पिछड़ों के लिए आगे चल करके मंडल कमीशन के जरिए आरक्षण हुआ। संविधान ने सबको बराबर किया। एक मत, एक व्यक्ति और एक मूल्य का सिद्धांत स्थापित हुआ। डॉक्टर अंबेडकर, नेहरू, गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद के सपने उस संविधान सभा में पल्लवित हुए। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस से लेकर के चंद्रशेखर आजाद तक के, अशफाक उल्लाह खान जैसे लोगों के, उनके विचारों को संविधान सभा में सम्मान ही नहीं दिया गया बल्कि उन्हें समायोजित भी किया गया। आज जब नागपुर में कांग्रेस का स्थापना दिवस था, एक बड़ी रैली थी, बड़ा हुजूम था और कांग्रेस ने आह्वान किया, हैं तैयार हम ये ऐलान करके आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने इंडिया अलायंस के साथ भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए अपने आप को झोंक दिया है। सवाल यह जरूर है कि इस मुकाबले में कांग्रेस पार्टी की तैयारी कितनी है। इंडिया अलायंस के साथ कोई अंतर्विरोध तो नहीं है। अभी इन पर चर्चा होनी बाकी है, लेकिन आज जिस तरह से नागपुर की उस धरती पर मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के सबसे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी जिस तरह से दहाड़े हैं, आरएसएस के गढ़ में उन्होंने आरएसएस की विचारधारा को चुनौती दी है, यह अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण है। नागपुर केवल आरएसएस का गढ़ नहीं है, असल में डॉक्टर अंबेडकर की कर्मभूमि भी है। वो नागपुर जहां पर उन्होंने धर्मांतरण किया था, हिंदुत्व को सीधे चुनौती देते हुए, वहीं पर आज राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के आजादी के पहले और बाद के इतिहास की भी चर्चा की। खास करके किसानों की बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इस देश में श्वेत क्रांति हुई, दुग्ध उत्पादन की क्रांति। इस देश ने हरित क्रांति की, किसानों की क्रांति। और ये दो बड़ी क्रांतियां, दूध के उत्पादन में जहां भारत कमजोर था, बहुत तेजी से देश विकास कर रहा था, आबादी बढ़ रही थी, दुधमुहे बच्चे बिना दूध के भूख से तड़पते थे, जो नौजवान थे उनका विकास नहीं हो पा रहा था। और ऐसे में दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए उस गुजरात से नींव रखी जाती है, उन महिलाओं के जरिए, कारपोरेटिव सोसाइटी के जरिए। कोऑपरेटिव सोसाइटी ने उस अमूल के वेंच पर, अमूल के बैनर पर एक ऐसा भारत को सपना दिखाया कि पूरे देश में दूध की नदियां बहने लगी। मैं ये मुहावरे में कह रहा हूं, लेकिन असल में सच्चाई ये है कि आज दूध की कोई कमी नहीं है देश में। राहुल गांधी ने कहा कि ये इस देश की महिलाओं ने इनिशिएट किया था, लोगों ने इनिशिएट किया था, कांग्रेस पार्टी ने तो सिर्फ सहयोग किया। उसी तरह से आजादी के बाद इस देश की आधी आबादी भूखों रहती थी।
लोगों के पास राशन नहीं था, अनाज नहीं था। हम लोग जानते हैं कि आजादी के बाद अमेरिका से गेहूं लेकर के इस देश के लोगों के पेट भरे जा रहे थे, लेकिन अमेरिका अपमानित करता था कई बार। लाल बहादुर शास्त्री और आगे चल करके इंदिरा गांधी ने हरित क्रांति में किसानों को प्रोत्साहित किया, उन्हें सहयोग किया, और आज हालात ये हैं कि देश इतना अनाज पैदा करता है कि कई और देश के लोगों का पेट भरता है। खाद्यान्न की उपलब्धता इतनी है कि सरकार 5 किलो राशन जो देती है उसमें कोई कमी नहीं है। यह है इस देश के लोगों की आत्मनिर्भरता, उनका डेवलपमेंट, और इसमें सहयोग किसने किया था? कांग्रेस पार्टी की सरकार ने। राहुल गांधी ने कतई श्रेय नहीं दिया कांग्रेस पार्टी को, लेकिन फिर उन्होंने सवाल उठाया कि इस देश में पिछले 1 दशक में क्या हुआ है। राहुल गांधी जो नहीं कह सके वो मैं कह रहा हूं कि इस देश के पिछले 1 दशक में भक्त क्रांति हुई है। आप उसको भक्ति क्रांति भी कह सकते हैं। इस देश में केवल भक्त पैदा हुए हैं, वो भी बगैर दिमाग वाले। उनके दिमाग में वो गोबर है कि मूत्र है, क्या है मैं नहीं कह सकता, लेकिन बगैर दिमाग के उनको महंगाई से कोई फर्क नहीं, बेरोजगारी से कोई फर्क नहीं, दलितों के उत्पीड़न से कोई फर्क नहीं, महिलाओं के उत्पीड़न से कोई फर्क नहीं। और अब तो स्मृति ईरानी जैसी लोग वो चूड़ियां नहीं भेजती हैं। मणिपुर की उन महिलाओं के नग्न प्रदर्शन के बाद भी उस भक्त मंडली को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भक्ति की क्रांति है पिछले 1 दशक में जो हुई है। तो इस देश में जो हुआ उस पर राहुल गांधी ने बोला, और उन्होंने तो सवाल उस पर भी उठाया जो आज हो रहा है कि ये आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है उसमें सिर्फ झंडे को और वो उस झंडे को सलाम करना जो आरएसएस का झंडा है, और उसके जरिए चाहे वो विश्वविद्यालय के कुलपति बने हो या वो और दूसरे संस्थानों में बैठे हुए लोग हों, उनकी काबिलियत सिर्फ ये है कि वो उस विचारधारा से आते हैं। ये राहुल गांधी का स्पष्ट कहना है। जाति जनगणना का सवाल फिर से राहुल गांधी ने उठाया और उन्होंने कहा कि इस देश में 50% से ज्यादा आबादी ओबीसी की है, लेकिन कितने ब्यूरोक्रेसी में हैं, कितने लोग बजट का एलोकेशन करते हैं, कितने दलित उसमें हैं, कितने आदिवासी उसमें हैं। और यह भी ऐलान किया कि हम सरकार में आएंगे, दिल्ली में आएंगे तो जाति जनगणना कराएंगे। उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को भी याद किया और ये कहा कि अंबेडकर ने जिस तरह से इस देश में समता और बंधुता का सपना दिखाया था, अधिकारों को सृजित किया था, व्यक्ति को मजबूत बनाया था, लेकिन आज सत्ता राजशाही हो गई है। सारा निर्देश नीचे ऊपर से चलता है, नीचे को जाता है। ये तो उस पार्टी का हाल है, सरकार का हाल है। जिन तमाम राजाओं को खत्म करके कांग्रेस पार्टी ने इस देश में कानून का शासन, संविधान का शासन स्थापित किया, डेमोक्रेसी को स्थापित किया, आज वही राजाओं वाली प्रवृत्ति प्रधानमंत्री के भीतर पहुंच गई है और उसी तरह से केवल हुक्म दिए जाते हैं। चाहे नोटबंदी का दौर हो या जीएसटी को लागू करना हो या कोरोना में अचानक लॉकडाउन करना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मरता है कौन जीता है। किसानों की शहादत होती रही, 13 महीने वो किसान बैठे रहे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। मणिपुर में वो 2 समुदाय झगड़ते रहे, एक दूसरे को मारते रहे, महिलाओं के बलात्कार होते रहे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। गलवान घाटी में भारत के सैनिक शहीद होते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वो मोदी जी हैं। और आज जंगे ऐलान किया राहुल गांधी ने, वहीं पर खड़गे जी ने सीधे तौर पर अंबेडकर को याद करते हुए, दलितों की आज अस्मिता कितनी खतरे में है इसको रेखांकित करते हुए मराठी में भी बोला उन्होंने
कि कांग्रेस पार्टी ने, नेहरू ने, गांधी ने, अंबेडकर ने इस देश में समता को स्थापित किया, मूल अधिकार सृजित किए, संविधान दिया, लोकतंत्र दिया, लेकिन आज ये सब खतरे में है। समता खतरे में है, दलितों को दबाया जा रहा है, उनका उत्पीड़न हो रहा है, उनके वजीफे खत्म किए जा रहे हैं, उन्हें पढ़ने लिखने का मौका नहीं दिया जा रहा है, उनकी नौकरियां खत्म कर दी गई हैं। आज भी 90 लाख से ज्यादा पद खाली हैं, लेकिन किसी को कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधा हमला किया उस सत्ता पर जो सत्ता नागपुर के जरिए संचालित होती है। नागपुर का दिशा निर्देश उसे मिलता है और आरएसएस की अपनी आइडियोलॉजी पर आधारित नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं, जो इस देश में असमानता स्थापित कर रहे हैं। इस देश में अन्याय लागू हो रहा है, दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का, उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, देश विभाजित हो रहा है, नफरत है, डर खौफ का माहौल पैदा हो गया है। इस बीच में नागपुर से ये राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का ऐलान गौरतलब है, और आने वाले दिनों में, चंद महीनों में जो लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया कि हम मजबूती के साथ इंडिया अलायंस के साथ मिलकर के मोदी जी को चुनौती देंगे, हराएंगे चुनाव में, और इस देश में समता, न्याय और बंधुता स्थापित करने के लिए, संविधान का शासन स्थापित करने के लिए, लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए, किसी पर जुल्म ना हो, चाहे वो पहलवान बेटियां हो या वो विदर्भ के किसान हो, उनके रक्षा के लिए, दलितों के उत्पीड़न के खिलाफ, आदिवासियों के आत्मसम्मान को बचाने के लिए, उनके जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए, ओबीसी को नौकरियां के लिए, आरक्षण के लिए, कास्ट सेंसस के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की और ये ऐलान किया कि आने वाले वक्त में हम मिलकर के लड़ेंगे और हराएंगे नरेंद्र मोदी को। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।